will you be able to capture or get those opportunities if you are asked to go for a pool drive? कौन सा डिपार्टमेंट का है, कौन सा डोमेन का है, कौन से ईयर का है, उसको AI के बारे में अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन दीजिए। फ्री सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं AI के ऊपर, गूगल सर्टिफिकेशंस भी है और कई ऐसे। अबे चमन क्लास देख रहा है, सीधा बोलना। एसेस योर क्वालिटी, कहाँ पे आप पॉज ले रहे हैं, किस स्पीड में आप बात कर रहे हैं। हमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो इंजीनियरिंग का है, बीकॉम का है, BBA का है, हम सबको सिखा देते हैं। फर्स्ट करो कि दिस इज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ व्हाट इज टुडे डेट, इट्स ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे मॉर्निंग है। आपको अचानक से रास्ते में चलते हुए एक चिराग दिख गया, वाव, and suddenly you are asking, you rubbed it and genie appeared, right? You asked genie उतरते के साथ बोल रहा है, हुकुम मेरे आका, क्या कर सकते हैं आपके लिए, right? कुछ भी मांग लो, तथास्तु, right? Corporate centric होते हुए, not asking for immediate joining or 1 crore package, not centric to asking immediate joining और 1 करोड़ का पैकेज, आप जिनी से क्या मांगोगे? ऐसी 5 चीजें मैं अलग 5 लोगों से सुनना चाहता हूं जो आप जिनी से मांगोगे, और मैं जानना चाहता हूं क्यों ऐसा आप सोच रहे हो। आपको जिनी दिख गया, बोला कुछ भी मांग लो मुझसे, जो आपके अंदर मैं फ्यूज कर दूंगा एक बार तथास्तु बोल के। सिर्फ ये मत मांगना 1 करोड़ की नौकरी और इमीडिएट कहीं पे ज्वाइनिंग, राइट? He will give some conditions, right? You cannot give. ब्रह्मा जी भी बोला करते थे ना, अमृत का वरदान नहीं दे सकता, right? Conditions apply, right? Same way, genie would also say, conditions apply. You ask me any 5 things, right? We'll hear this. What comes to your mind when you hear this? कि कुछ भी मांग लो, क्या ऐसा दे दूं जो आपको सक्सेसफुल बना दे कॉर्पोरेट में, और आप इमीडिएटली जाके you leverage that out. ऐसा क्या 5 चीज का ज्ञान दे दूं आपको, या ऐसा कुछ आई कैन नॉट से वो त्रिशूलास्त्र दे दूं या फिर इंद्रास्त्र दे दूं, वज्रास्त्र दे दूं, बट आई कैन से कौन सा ऐसा स्किल दे दूं जो आप अचानक से यू गेट इक्विप्ड विथ दोस पावर्स। क्या मन में आ रहा है, कौन बताएगा? हाँ बोलो। ओके, इनको कम्युनिकेशन चाहिए, तथास्तु, ऐसा जिनने बोला। कम्युनिकेशन चाहिए, विल अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह की कम्युनिकेशन। शी इज नॉट, आई बिलीव यू आर नॉट आस्किंग फॉर इंग्लिश, यू आर आस्किंग फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। Perfect. So if you understand what is the difference between English and communication skill, then you are on a right track. She's asked for a communication skill, right? What is the other thing you would ask? क्या पूछेंगे आप? कौन सा स्किल? लीडरशिप स्किल पूछेंगे। उनको लीडरशिप स्किल चाहिए, या फिर जेनरिक मेरे में कुछ ऐसा स्किल डाल दो जो फ्यूचर के लिए मेरे लिए रिलेवेंट हो। ऐसे मैं आपका क्वेश्चन को ब्रॉड कर देता हूं। 2 क्वेश्चन चला गया, एक कम्युनिकेशन मांग लिया, एक ने स्किल सेट्स के बारे में मांग लिया। मुझे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बता दो, मुझे टेल मी अबाउट द स्किल्स व्हिच आई वुड बी रिक्वायर्ड इन द अपकमिंग ईयर्स, राइट? चलो मुझे 5 साल के लिए बता दो, 10 साल के लिए बता दो। व्हाट नेक्स्ट, क्या और आएगा? AI स्किल्स आप मांगेंगे, AI के बारे में नॉलेज और बेसिक बनाता हूं, क्योंकि स्किल्स उसने बोल दिया, आप बोलेंगे मुझे AI लिटरेट बना दो। व्हाट एल्स यू विल आस्क? 3 चीजें। कौन, किसने पूछा? हाँ, ये बहुत वर्दी चीज मांग रहा है, ये नेटवर्क मांग रहा है। ही इज आस्किंग द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग, ये काफी बड़ा स्किल सेट्स इसने मांग लिया। ये ब्रह्मास्त्र मांग रहा है बेसिकली। व्हाट इज अदर थिंग यू वुड आस्क? Okay, she is asking the ability to learn things, ability to acquire something, and adaptability she is asking for. और कुछ मन में आ रहा है, 5 चीज तो हो गया। वो बोल रहा है एक और कुछ मन में आ रहा है तो पूछ लो, मूड में हूं आज, दे दूंगा। He is asking एक और मांग लो, फ्री में ले जाओ, right? What is the other thing you will ask? क्या पूछोगे? पीछे वाले मूवी टिकट्स पूछ रहे हो? What is the other thing you will ask for? Tell me. What is that? पूछो, tell me, क्या पूछोगे?
हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, वर्क पे पहुंचने के बाद वो पूछेंगे। उसने बोला वर्क के लिए नहीं पूछो, वर्क पे जाने के बाद ऑफ कोर्स दैट यू कैन डेफिनेटली लिवरेज आफ्टर यू गेट इनटू द वर्क। एज अ स्टूडेंट मैं क्या पूछ रहा हूं? थैंक गॉड मैंने ये लिबर्टी नहीं दी, लड़कियां कुछ भी पूछ लो बोलती मुझे लुई विटॉन की पर्स दिला दो। राइट, टेल मी व्हाट यू वुड आस्क एज अ स्किल सेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 चीजें, चलो व्हाट इफ आई सेड द 5 थिंग्स यू आस्क नाउ, जो आपने ये जिनी से 5 चीजें पूछा, उसने जो तथास्तु बोला वो आपको अभी 2 घंटे में मिल जाए, कैसा होगा? अमेजिंग। चलो कोशिश करते हैं। My name is Ashish. I have worked for multiple companies before joining TCS. I have started my career with Nokia Siemens Network, Tata Communication, Jackson, Sucam, Accenture. आसान नहीं था रास्ता, सबको ऐसे ही लगता है। लोगो देख के काफी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन लोगो कमाना बहुत मुश्किल से आता है। ये 6-7 लोगों जो खूबसूरत सी दिख रहे हैं ना, वहां पर लोगों को एक लोगो कमाने में बहुत सारे इंटरव्यूज राउंड देने पड़ते हैं। तो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूं, ये नहीं बताने आया हूं कि कैसे मैंने 6 को एक बार में 6 बार में निकाल ली, ऐसे नहीं होता है। कितनी ठोकरें खाई, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम ऑल दिस थ्रू आउट माई जर्नी इज व्हाट यू शुड लर्न फ्रॉम। You should learn from what did make the difference. What did I get through? What did I get additionally during my student life cycle? वो important है, क्योंकि कुछ भी आया that came from my institution, and you should be thankful to KCC that it has given you that liberty to understand. वो जो मुझे सालों लग गई उसको मैं समराइज करके 2 घंटे में आपको बता सकता हूँ। कोशिश करते हैं, right? Not everything would reach to you the same with the same penetration, with the same level. But of course, most of the things would reach out to you the way we want it, right? I also involved with multiple NGOs where I leverage my part times, where I get some time out of my work. I engage with Niti Aayog ka mentor of change. I work with Enactus in various capacities as a mentor and other things, right? Now, coming to the crux. आज सीखेंगे क्या? आपकी 5 पॉइंट याद है? आपने जो मांगा था जीनी से, कोशिश करना इसमें उसको सम अप करने के लिए। शायद वो 5 पॉइंट्स इस सम अप में कवर हो जाएगी। जो नहीं हुई उसको हम फिर से जीनी से मांगेंगे, राइट? विल ट्राई टू कन्वर्ट, विल टॉक अबाउट हाउ द इंडस्ट्री हैज ट्रांसिशन्ड, हाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट इट वाज एंड व्हाट इट इज टुडे, एंड देन विल लुक इनटू हाउ डज एआई वर्क। हमें कितना जानना है एआई का। आई नो यू आर नॉट बीटेक स्टूडेंट्स, बट बिलीव मी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट एस्केप द शैडो ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जानकारी आपको जानना जरूरी है कि आप नॉन टेक या फिर आज कोई भी नॉन टेक नहीं है, आप भी उतने ही टेक्नोलॉजी वाले हो जितने बाकी हैं। डिफरेंस ये है उनकी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट में चली जाती है, आपकी इंप्लीमेंटेशन में चली जाती है, राइट? देन वील ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड इंपैक्ट ऑफ एआई, एंड देन वील टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ स्किल सेट। जिनी, future of skill sets. We'll also talk about how would the future of job look like. Corporate expectations. Communications में आ जाएगा आपका. Then we'll talk about 5-star points of resume. उसमें आपका point काफी cover हो जाएगा, networking वाला, and your point will also be covered in this 5-star points. यहाँ से जाते जाते एक 5-star खा के तो जा ही सकते हो आप, right? बस ध्यान रहे इतनी आसानी नहीं है, सबको पचती नहीं है, right? But this is tough to get, easy to see, right? We'll also talk about how can we map this corporate expectation with this 5-star points. ये mapping बहुत important है, क्योंकि ये 5-star point आपके resume को real में बनाता है। आपके resume में crux 5-star ही होते हैं, उसके अलावा कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है। उसके अलावा सिर्फ आपका introduction, I mean your name and your father's, all those things, and your summary, your academics. Apart from that, only 5-star. Then we'll talk about certifications. सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है। You guys are from, how many of you are from BBA? Okay. Then BCom. Any other departments do we have? No, right? Perfect. So क्योंकि मुझे यही बताया गया है, मैंने पूरा presentation उसी के अराउंड बनाया है. So for BBA I have and for BCom I have, right? So we'll see what are the free certifications which are in demand in market. And we'll also see ये सर्टिफिकेशन फ्री में हम कहाँ से कर सकते हैं सर, क्योंकि सब कुछ कॉलेज नहीं दे सकता,
और सब कुछ हम खुद से अफोर्ड भी नहीं कर सकते। फ्री से कहाँ से करें, कौन सी सर्टिफिकेशन कहाँ से करें, उसके बारे में सीखेंगे। एंड देन विल सी हाउ वी कैन डिकोड दिस 45 सेकेंड इंटरव्यू स्किल्स। ज़्यादातर स्किल्स जो इंटरव्यू वाली बात होती है, 1 मिनट में हम लोग लगभग ऑलमोस्ट डिसाइड कर लेते हैं कि इसको इन रखना है या फिर बोलना है विल गेट बैक टू यू, एंड यू नो द आंसर विल गेट बैक टू यू व्हाट हैपेंस, राइट? वी मे गेट बैक, कभी भी। सन 1900 कब बोला है और कब आऊंगा कोई गारंटी नहीं। सो वी मे नॉट गेट बैक टू यू इन दैट सेंस, बट व्हाट इज द assurity of getting back to you and how you can create that assurity, and then I'll open the forum for questions. सही है? और कुछ दिमाग में आ रहा है जो तुम्हें लग रहा है इसमें ऐड होना चाहिए था अभी, या we'll take that as a part of questions and in detail, and we'll see how we can build network. ये point काफी important है, वो काफी चीजों को that helps you to add on lots to your value. इफेक्टिव नेटवर्किंग कैसे करें, मैं आपको एक इवेंट में भेज देता हूँ। सपोज जिनी ने बोला एक ऑफर मांगो, कौन से 5 स्टार जाना चाहते हो, सबने बोला लीला चलना है सर, ताज चलना है। ताज में एक इवेंट में मैंने आपको छोड़ दिया, राइट? यू आर इन अ गैदरिंग ऑफ मोस्ट CXOs और मोस्ट रिनाउंड CXOs ऑफ द वर्ल्ड। आप उनसे नेटवर्किंग तक नहीं कर पाएंगे। हाउ डू वी ब्रेक द आइस? क्या चाहिए इस कॉलेज में रह के, ऐसा मैं क्या करूं जो मुझे वो कंफर्टेबल फीलिंग आ जाए, वहां जाके उनसे बात करने की क्षमता आ जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल लर्न how do we get that, and that is the 4th point of your 5 star, right? आगे बढ़े। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सभी ने जेम्स वॉट की इंजन तो सुना ही होगा, 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा हमने, करेक्ट? जेम्स वॉट की वो स्टीम इंजन याद आई, राइट? एंड दैट वाज द फर्स्ट कॉइनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1। देन केम एडिशन, बल्ब देखा ही होगा, राइट? इलेक्ट्रिसिटी, राइट? And that was the point where we started mass production of things, right? We moved from mechanical things, moved by steam to electricity, which had the capacity of having more and more on board, right? Then came a point where we started automating things basically through semiconductors. बहुत पहले से चलता आ रहा है। AI जो आज आप देख रहे हैं, वो आज का नहीं है। AI has been existing since 1955s, उससे पहले से, राइट? आज जो हम देख रहे हैं वो Gen AI है। इट्स एडवांस्ड सोर्स विद अ लॉन्गर और अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट ऑफ डेटा सोर्स। कैपेसिटी ऑफ ट्रांजिशन हैज इंक्रीज, द स्पीड हैज इंक्रीज, द डेटा सेट हैज इंक्रीज। उस पर भी आएंगे हम। पॉइंट इज आफ्टर दिस ऑटोमेशन एरा केम एन एरा वेयर यू स्टार्टेड डिजिटाइजिंग थिंग। हमने काफ़ी चीज़ें डिजिटल हो गई, जियो दंदनादन आ गया, राइट? वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग थिंग्स, यू गॉट फ्री इंटरनेट, free access of internet. We in India have the capacity of exploring the most cheapest data in terms of at least mobile networks, right? Then came a point where we started talking about machines talking to us. आपने एक वर्ड डाला, उसने 1000 आंसर दिए। GPT यूज करते हो, right? So my point in making is not the way it has moved in, but my point here is to make the speed with it which it has moved in. अगर आप 1 से 2 की ट्रांजिशन स्पीड देखो तो कितने साल में हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 to 2 was 100 years, 2 to 3 was, 3 to 4 was, गेम यहां पर है, एंड अगेन 4 to 5 is, अगर मैं बोलूं 2026 या 27 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 6 हिट करेगा तो आपको कैसा फील होगा? I'm sure you would have heard the buzz of Tesla hitting the market of India. सुना ही होगा, right? Driverless cars भी आ सकते हैं जब Tesla आ ही गया तो, right? I'm sure things would move that way, right? So the question is, are we moving with that speed? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम या फिर हमारी स्पीड उतनी है जितनी इंडस्ट्री की हो रही है? Are we equipped with those things which are required now? सच में है या फिर हमारी सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि कोई कंपनी आए और डोली में बैठा के ले जाए, राइट? दैट इज व्हाट वी बिलीव, राइट? सर कॉलेज वाले कंपनी ही नहीं लाते हैं, ये आप सोचते हैं। कंपनी वाले सोचते हैं हमें क्वालिटी बच्चे ही नहीं मिलते हैं, वो सोचते हैं, राइट? हाउ डू वी मर्ज बिटवीन दिस एंड व्हाट डू वी डू टू गेट दैट, राइट? चलो एक बार के लिए यहाँ कैंपस में नहीं भी आई, इफ आई स्टेप आउट, विल आई हैव दोज इनफ
skill sets to clear those rounds which is required at the industry now. यहाँ अगर नहीं हुआ, नोएडा में चलो open pool चल रही है, will you be able to capture or get those opportunities if you are asked to go for a pool drive? अपने आप से ये सवाल पूछो, क्योंकि आपके जिम्मेदार आप खुद हो. डिग्री हाथ में दे देगी कॉलेज, राइट? they'll give you assistance, they'll give you guidance, but at the end if you don't clear, it is you who do not clear. और आपका कंपटीशन आपके जस्ट बगल में ही बैठा है. एक दूसरे के चेहरे देख लो, उधर नहीं, अपने बगल में भी देख सकते हो, राइट? वो ज्यादा कड़ा कंपटीशन है, कंपटीशन आपके बगल में ही बैठा है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने बगल वाले को ही हराना है, राइट? करेक्ट बोल रहा हूं ना, राइट? आपको इंटरव्यू होनी है तो सबसे पहले आपके साथ कौन हेड टू हेड होगा? आपके बगल वाला, क्योंकि जहां आप जा रहे हो इंटरव्यू देने वो भी जा रहा है उसी में. वो अंदर से ऑफर लेटर आ रहा है और आपको बोला रहा है, विल गेट बैक टू यू. नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गेट बैक टू यू, राइट? दैट इज द पॉइंट. तो बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, राइट? पॉइंट इज हाउ डू वी अडेप्ट विच इज ट्रांजिशनिंग इन द ग्लोबल एनवायरमेंट टुडे. एआई, ये मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूशन लेवल पर. इट इज नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द इंस्टीट्यूशन विच हैज टू टेक केयर ऑफ दिस 3 पॉइंट्स. फर्स्ट थिंग इज, हर एक बच्चा इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट का है, कौन सा डोमेन का है, कौन से ईयर का है, उसको एआई के बारे में अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन दीजिए. फ्री सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं एआई के ऊपर, गूगल सर्टिफिकेशंस भी है और कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको फ्री फाउंडेशन सर्टिफिकेट देगा, राइट? वो फ्री वाला पार्ट हो गया, फर्स्ट ईयर में ही दे दिया आपको. सेकेंड राउंड पे आते हैं, जो डिटेलिंग में जाने वाले हैं, जो टेक वाले हैं, उनको लाइव प्रोजेक्ट्स टूल्स पे काम करवाइए एआई के, राइट? जो बीबीए सेगमेंट है वो एआई इंटरफेसिंग के बारे में सीखो. हाउ आर दीज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज. अलग अलग इंडस्ट्रीज में एआई का यूज कहां आ रहा है, उसका यूज केस बनाओ, लिखो. इस इंडस्ट्री में, एफएमसीजी में कौन कौन से चीजों को उन लोगों ने एआई से इंटरफेस करके इंप्रूव किया, ये कहां से आएगा? यू हैव टू गो फॉर फील्ड विजिट, you have to look for connections in your circle first who can let you go and explore various industries out there, right? That would be the second part, skills required for AI building, right? And the third part comes assessing yourself. जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हैं उस चीज को आप इंप्रूव नहीं कर सकते हैं. मेजर कैसे करेंगे? आने वाले समय में बहुत जल्द आपको देखने वाला है कि फर्स्ट राउंड आपका शायद ह्यूमन एचआर नहीं लेगा, वो एआई लेगा. आपको एक फर्स्ट राउंड आपके रिज्यूमे अपलोड के बाद एआई राउंड देना पड़ेगा आने वाले समय में, बहुत जल्द. कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोग इस रास्ते पर हैं. आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आपने कभी भी आईने के सामने खड़े होकर अपना इंटरव्यू दिया है? वैसा ही होगा जो एआई के सामने आप खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हो अपने आप को. इट विल लुक सिमिलर एज आंसरिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. Have you ever tried using any SaaS, software as a service, or any platform which gives you a feeling that someone is interviewing you, someone is judging you? If not, it is the high time you should explore those software which is allowing you to assess your quality. कहाँ पे आप पॉज ले रहे हैं, किस स्पीड में आप बात कर रहे हैं, कितने तरह के आपने पॉज में फिलर्स यूज किया. कुछ लोग कुछ लोग करते ही रह जाते हैं. What is the number of times did you use? What type of fillers do you use? All those, right? And what is the speed of your speech? Clarity of your words. ये सारे को measure करना जरूरी है. Answers पे तो बाद में आएंगे. Coming to the answers, how contentful it is, वो तो assessment होगा ही. But what is the way you communicate is very important, right? आपकी body language कैसे है? क्योंकि जैसे आप AI को देख रहे हो, AI भी आपको देख रहा है. And that is how it is assessing you. तो assessment बहुत important हो जाता है AI के through, right? So try to interface that part of AI into this. Now the point is, how does AI work? AI काम कैसे करता है? आप लोग के संदर्भ में बात करता हूँ. Let me talk in your context, right? AI का student life में सबसे पहला interface अगर immediate में बताऊँ would be in terms of ATS, Application Tracking System. ATS के बारे में सुना है? रिज्यूमे को फिल्ट्रेशन के लिए एटीएस का इस्तेमाल सुना है आपने, राइट? दिस एटीएस, व्हाट डज इट असेस?
keywords, filtering out the keywords which is given by the company in terms of JDs. आपके पास JD आती है, उनसे वर्ड को पिक करके, have you ever tried using GPT or ChatGPT for creating keywords for any JD? ट्राई किया है ऐसा? नहीं किया है तो आज वापस जाना, कोई भी जो आपका ड्रीम इंटर्नशिप दिख रहा हो आपको लिंक्डइन पे, उसको निकालना, कॉपी दैट एंड पेस्ट दैट इनटू ChatGPT एंड से प्लीज प्रिपेयर माय रेज्यूमे एज पर दिस JD. ट्राई करके देखो क्या आता है. गो बैक होम एंड स्टार्ट यूजिंग दैट. AI is here to stay. It will not go. It is here to stay. ऐसा नहीं कि ये कोविड है चला जाएगा. Right? It is here to stay and it is here to enhance the capacity of humans. Right? उसके pros and cons पे भी बात करेंगे आगे. But at this point, it learns from the data. It learns from the pattern across the globe because उसकी data set काफी बड़ी है. And then comes a point where it improves the performance. क्योंकि इसके पास multiple. No, you have done. You do ChatGPT, right? All of you, right? ChatGPT करने के बाद you get lots of answer from ChatGPT. Then you get a thumbs up and thumbs down. कभी thumbs down करके देखा है? Have you ever done thumbs down there? क्या होता है? What does happen when you do a thumbs down there? They ask for feedback, right? It's most of the time we do not give feedback, right? In two cases, अगर आपने उसमें फीडबैक नहीं दिया या फिर आपने थम्स अप किया, दोनों ही केस में उनको लगता है आप संतुष्ट हैं उनके आंसर से. दोनों ही केस में इफ यू अंटिल यू डू थम्स डाउन, दोनों ही केस में अंटिल यू डू थम्स अप और इन टर्म्स ऑफ आपने कुछ यू रोट अ वर्ड टुडे, से यू रोट AI फॉर BCom स्टूडेंट्स, उसने काफी कुछ जनरेट करके दे दिया, आपको वो मतलब का आया ही नहीं, समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है. एंड देन यू अगेन यू यूज्ड अनदर वर्ड. बट अगर आपने उसको कोई फीडबैक नहीं दिया, उसका मतलब वो जो जनरेट करके दे रहा है वो सही है, वो आपने सर्टिफाई कर दिया अननोइंगली. और वही चीज वो तब तक सबके पास प्रोपेगेट करता रहेगा जब तक उसे कोई वो डाउन ना कर दे, उस पर फर्दर इंप्रूवमेंट्स ना दे दे, क्योंकि वो ट्रेनिंग ऑफ द डेटा पे डिपेंड करता है. ये कुछ एक दिन में नहीं बनता है. The performance of AI improves from time to time, and that is where it improves and learns from the data what it has got. Basic समझ में आ रहा है, right? And then उसको जब मालूम है कि लोग KCC सर्च करने के बाद GNIOT सर्च करेंगे, तो वो पहले से दिखाने लगता है. People who search this also search this. It can automate that. उनको मालूम है कि जो सैमसंग की S24 लिया उसके बाद उनकी कवर भी लेंगे. I'm sure you have been interfacing this every now and then in terms of digital marketing or in terms of online shopping. आप करते हैं, right? आपको वो suggestions दिखाता है, Google search भी दिखाता है. You search for KCC or best college in Greater Noida, right? And then you suppose you clicked on KCC. मन में आया KCC खूबसूरत है. You clicked on KCC. And then what it will show is people who search for KCC also search for this college suggestions. It can automate those things. For example, एक छोटा काम करते हैं. मैकडी में कोई आया, right? मैकडी में हमारा एक पैटर्न हुआ करता था पहले. We used to go to this, the store and order 4 items and then pay and then come, right? And then we used to wait for the orders, right? Same thing if that is automated today. You go and you see kiosk. आपको kiosk दिखते हैं where you see the screens now. Number of people who used to take order has reduced, right? The number used to take order has reduced and you've got screens now. और आपको स्क्रीन पे मूव करने के लिए ऑफर भी दिए जा रहे हैं, एप्स पे ऑर्डर करने के लिए ऑफर भी दिए जा रहे हैं, राइट? वो ऑटोमेशन की ओर आपको रियल टाइम में मूव कर रहा है. अननोइंगली या नोइंगली आप उसको यूज कर रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट AI कैन डू, बिकॉज उसको डेटा है काफी आपको प्रूव करने के लिए कि उस लोगों ने इसके बाद ये चूज किया है, राइट? एंड देन कम्स अ पॉइंट ऑफ मेकिंग डिसीजन. जब वो मालूम हो जाता है उनके पास कि ऐसा होगा तो उसके पास ऐसा होगा, एंड अगेन बेस्ड ऑन दैट टास्क उसको अगर साइटेशंस और मिलते जाते हैं और डेटा केस बनता जाता है तो वो अपने आप डिसीजन भी लेना स्टार्ट कर देता है. इसके बाद यही ही होगा. इतना ही सिंपल AI है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. लोगों ने खामखा इसको बना के रखा हुआ है. हर कोई AI से डर रहा है, हर कोई भाग रहा है, राइट? बट हैविंग सेड दैट,
देयर आर लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस ऑफ एआई, राइट? क्योंकि डेटा काफी इट इज ओपन टू एवरीवन, डेटा प्राइवेसी वाली भी बात हो जाती है, राइट? अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, इज चाइना कैप्चरिंग द डेटा फॉर डीप सीक, यू रिमेंबर दैट? एक वीडियो वायरल हुआ था, एंड देन इट प्रॉम्प्टेड द आंसर यस, एंड देन इट रिमूव्ड इट, यू रिमेंबर दैट? अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, राइट, इन डीप सीक, राइट? बट दे आर वे एडवांस व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ बेस ऑफ समथिंग. सिमिलरली अगर चैट जीपीटी से पहले डीप सीक बनता तो चैट जीपीटी को आसान हो जाता, करेक्ट? सेम वे आप लोगों को एक बेस इंपॉर्टेंट है यहां पर जो आप इंस्टीट्यूशन दे रहा है. द रोल ऑफ एनी कॉर्पोरेट लीडर्स हु वुड कम टू डिलीवर इज टू मेक श्योर दैट उस बेस लेवल पे आप उसको रखो, और हम लोग जो बता रहे हैं उस आइडियाज को ऐड करो और अपने स्किल को एनहांस करो. AI is the best thing what we can have at this point of time, but don't just blindly use that as a base and add your creativity on that and further enhance things. अगर आप resume के लिए भी यूज कर रहे हैं तो यूज सैंडविच फॉर्मेट. सैंडविच फॉर्मेट का मतलब क्या? राइट कीवर्ड्स का इनपुट डालना, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए AI को रहने देना, एंड देन आउटपुट जो आए उसको फर्दर एक और फिल्ट्रेशन ह्यूमन टच से करना, एंड देन दैट रिज्यूमे इज रेडी. ऐसा नहीं कि असाइनमेंट के जैसा हमने चैट जीपीटी में वर्ड डाल दिया, जो भी आया जनरेटेड बाय चैट जीपीटी उसको पेस्ट कर दिया, पेपर में फॉरवर्ड कर दिया. आजकल तो लोग रिज्यूमे भी लिखते हैं और उसमें भी जनरेटेड बाय चैट जीपीटी वो भी नीचे में लिखा रहता है, वो भी फॉरवर्ड कर देते हैं, राइट? सो डोंट डू दैट. यूज द सैंडविचिंग फॉर्मेट ऑफ दैट, वेयर यू कैन एनहांस बाय जस्ट गिविंग द राइट कीवर्ड्स and let the AI do its work, and then further on you filter it using a human touch. सही है सर? AI के बारे में काफी हो गया, इतना काफी हम लोगों के लिए, राइट? अब AI को पीछे छोड़ते हैं और सच्चाई के बारे में सुनते हैं. जब AI की बात आती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में जॉब्स के बारे में आती है. जॉब जाएगा क्या सर? अगर मैं बोलूं जॉब जाएगा, आंसर हाँ है, तो कैसा फील होगा? डर लग रहा है? लगना चाहिए. जॉब आ रहा है क्या सर? अगर मैं बोलूं हाँ है तो अच्छा फील हो रहा है, करेक्ट? सो द आंसर टू दिस जॉब जा रहा है एंड आ रहा है इज बोथ यस. क्वेश्चन इज किस तरह का जॉब जा रहा है, किस तरह का जॉब आ रहा है? इज द नंबर ऑफ इनकमिंग जॉब्स हायर? आंसर इज यस. बट द क्वेश्चन इज आर यू रेडी टू टेक दोस जॉब, या फिर एग्जिस्टिंग मैन पावर ही उस जॉब को ग्रैब कर लेंगे? ये भी एक सवाल है. एंट्री लेवल पे क्या आप उस तरह की तैयारी करके आ रहे हैं पहले से, या फिर जो इंडस्ट्री में पहले हैं थोड़ा सा ब्रश अप करके वो उस एग्जिस्टिंग जॉब जो आ रहा है नया जॉब उसको भी ले लेंगे वो? एंड दैट इज वेयर दिस क्लैश इज गोइंग ऑन, राइट? जिस स्पीड में आ रहा है या जिस स्पीड में जा रहा है, क्या दोनों बराबर है? मैं बोलूंगा नहीं. जिस स्पीड में जॉब जा रहा है उससे स्पीड में आ रहा है, राइट? सो द नंबर ऑफ इनकमिंग जॉब इज हायर, बट द एडॉप्टेबिलिटी, मतलब जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो उस आने वाले जॉब को लेंगे, क्या वो तैयार हैं उसको लेने के लिए? आंसर इज नहीं. जो एग्जिस्टिंग मैन पावर इंडस्ट्री में वही थोड़ा स्किल को एनहांस करके, क्योंकि उनके पास बेस ऑलरेडी रेडी है, राइट? दैट इज वेयर द थ्रेड बिगिंस. वहीं पे डिस्ट्रप्शन क्रिएट होता है जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है, राइट? बट हैविंग सेड दैट, वी आर होपफुल दैट institutions like yours would help you to enhance and brush your knowledge and meet at the corporate expectation. उसी के लिए आज यहाँ हैं हम, उस पर ही पूरा डिस्कशन आने वाला है. And I'm sure this stat shows the disruption of jobs which is going to happen in terms of automation is creating. Now comes the point of skill sets. किसने पूछा था? उनसे पूछा था. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिसेंट रिपोर्ट के बारे में पता चला. दिस इज January 7th. They have released a report, World Economic Forum, about what would be the most in-demand skill sets of 2025. You want, you can occupy this. In terms of, core skill sets of 2025, and also in terms of, what would be the fastest growing. मैं चाहता हूं आप लोगों में से दोनों साइड को देखिए और मुझे ये बताइए, the core skill sets of 2025 और top skills of fastest skills of 2030, इस दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? 2025 में आप बैठे हैं, लेकिन आपको मतलब रखना है 2030 से, क्योंकि
आप जिस साल ग्रेजुएट करने वाले हैं वो साल आपके लिए रेलेवेंट होने वाला है. जो साल जा रहा है वो तो ऑलरेडी जा रहा है. That year you are not going to interface any corporate for sure, right? So you should be preparing yourself as per 2026 or 27, the year when you are going to graduate ultimately, and you are going to interface with the corporate, right? So you should prepare as per 2027 or 2030. Is that right? Right, sir? Now you tell me, what is the difference between 2025 and 2030? क्या difference? हाँ बोलिए सर. क्यों आ रहा है? सुन पा रहे हो? Cognitive skills नीचे आ गया. Where is cognitive skills in this one, the first one? I thought you were talking about analytical thinking. Analytical thinking is down in this thing. What is the other difference what you seek from the first one, the second one? Yes, ma'am. Presence of AI in the 2030, right? 2025 does not have in huge. Okay. What else you see, sir? Which one? Empathy and active listening is going here. खत्म हो गई. क्यों? AI would listen to you. Why do you think empathy and active listening is going, or is going to? No, do you think 7 is going merged with a cognitive or creative thinking because it is now having the power of AI? Because no one is listening to you now, machine is listening to you. So it is already effective and it is without empathy. It knows what you're thinking because it has a huge data set. ऐसा सोच सकते हो आप? ऐसा मन में है? Empathy क्या होता है? Where you step into someone's situation and try to act accordingly, right? So machine is already aware of your situation when you write those words because it has seen lots of data set, right? So it's easy for it to create. वो पहले से ही बहुत होशियार है. कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी उसको इंक्यूबेट करके रखा हुआ है. That is where it has gone from there. कुछ और आ रहा है डिफरेंस? Which one? Number? Okay, this is a new one which is added, you are saying, right? क्यों ऐसा ऐड हो रहा है? क्योंकि डेटा सेट ओपन होने वाला है and that is when you will have, a time to ponder upon most of your cyber security skills and the network skills because lots of data set and lots of open data set, right? ये क्लैरिटी है आपके पास इसमें. Now we look upon how will the job look like. कोई गेस है आपके पास? What would be the most growing job of 2030? 2030 में most growing job क्या हो सकता है? कस के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई और किसी के पास कुछ आ रहा है? 2030 में लार्जेस्ट ग्रोइंग जॉब क्या होगा? AI क्या हो सकता है? साइबर सिक्योरिटी क्या लग रहा है? सॉफ्टवेयर और जी कुछ भी क्या लग रहा है? What would be the most or the highest growing job of 2030? मैं दिखाऊंगा, you will be shocked to see this. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कुछ आ रहा है? कुछ आंसर देखें. This is the fastest growing job, what you have seen. This is in terms of fastest growing job, which is going to increase in huge numbers. Like you all prompted, I wanted the highest in numbers. I'll come to that. Right? This is the fastest growing job of 2030. And you guys would fall in the subset of this job set. जो यहाँ दिख रही है ना, ये अगर आपको लग रही है आपके डिपार्टमेंट की नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये आपके डिपार्टमेंट की है. अगर आपको डाउट है कैसे, तो मैं आपको उसकी ओर ले जा सकता हूं. I can detail that. If you are asking me where and how, I can detail you how you relate to that. You would be a functional part of each of these roles. आप आने वाले समय में फंक्शनल रोल लेने वाले हैं. मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कौन से सर्टिफिकेशंस आपको करने पड़ेंगे इससे रेलेवेंट होने के लिए, क्योंकि आने वाला जॉब इतना आसान नहीं होने वाला है.
20 साल पहले कोई भी there was never something called digital engineer, content creator, reel maker, customer facing satisfaction engineer, chief, interaction officer, all those इस तरह के फैंसी जॉब्स नहीं हुआ करते थे. जब से ये डिजिटल बूम आया है तब से चीजें बदल रही है, और जो आने वाले 3 साल या 5 साल में जॉब है वो अभी तक क्रिएट भी नहीं हुई है. बट स्किल सेट्स अगर हमें मालूम हो तो यू कैन डेफिनेटली इंटरफेस एंड ट्राई टू समवेयर कैच होल्ड ऑफ दोज टाइप ऑफ जॉब्स. लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूं वो काफी शॉकिंग आपके लिए होगा कि 2030 में जो लार्जेस्ट ग्रोइंग जॉब है वो क्या होने वाला है. वो किसानी है, फार्म वर्कर्स. वाओ, चलो किसानी करें. राइट? कैसा लगा सुन के? आसान है ना? सबसे बेस्ट यही है, पापा 1 बीघा खेत लिखा दो, सॉर्टेड है मेरा. क्योंकि सर ने बताया था 2030 में द मोस्ट ग्रोइंग जॉब फार्म वर्कर्स का होने वाला है. ये डेटा मैं अपने मन से बना के नहीं दे रहा हूं. I am citing this data from the most authorized source of data globally. It's World Economic Forum report. It is there on their website. You can go and refer that any point of time. The largest growing and declining job of 2030 आप Google सर्च करके भी वैलिडेट कर सकते हैं. ये डेटा मैंने बना के मैनिपुलेट नहीं किया है. अब क्वेश्चन आता है, सर क्यों? ये क्वेश्चन आ रहा है मन में, सर ऐसा क्यों, कैसे? अगर मैं आपको बोलूं, आपने 2 स्लाइड पहले क्रिएटिव थिंकिंग को नीचे देखा था. इट वॉज एट नंबर 2, इट वेंट एट नंबर 9. राइट? क्रिटिकल थिंकिंग वॉज एट नंबर 2 एंड इट वेंट टू नंबर 9 बाय 2030. कहीं ना कहीं एआई इज किलिंग योर क्रिएटिविटी. आपको ऐसा लगता है? यस सर. और क्या होगा? एज इट मूव्स फर्दर, कुछ साल में लोग अपना क्रिएटिविटी करना ही छोड़ देंगे, पूरी तरह से एआई पे डिपेंडेंट हो जाएंगे. फिर क्या होगा? अचानक से 2030 के बाद एक और सर्वे आएगा जहां पर क्रिएटिव थिंकिंग की रैंकिंग ऊपर चली जाएगी. वैसे ही इसमें दिख रहा है. नो वन वांट्स टू गेट इनटू फार्म वर्क नाउ. कोई भी नहीं चाह रहा है, बिकॉज आउटपुट नहीं आ रही है. एंड अभी पता चलेगा अचानक से, we are in the scarcity of farm workers, we are in scarcity of people who can grow for us, and that is where this data is there. जो चीज हम यूज करना छोड़ देते हैं और अचानक से उसमें साइलो आ जाता है, and that is why you see this data coming up. No one is adopting that at this point of time, and that is when the highest growing thing would be in this area. सब आप एग्री टेक की ओर मूव करना चाहते हैं, क्योंकि now you would see lots of startup also coming on Shark Tank, which is into organic or into farm things, right? आपने Shark Tank follow करते हैं आप लोग? You see that lots of organic things getting boom there, right? काफी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है. कहीं ना कहीं लोग एग्री टेक की ओर मूव कर रहे हैं. यू विल सी लॉट्स ऑफ hassle अराउंड दिस एरिया ऑफ फार्म वर्कर्स. राइट? कुछ लोग सोच रहे हैं दूसरा वाला, सर ट्रक ड्राइवर भी है, सोच रहा हूं लाइसेंस ले लूं. राइट? ऑफ कोर्स व्हेन यू आर रनिंग अवे फ्रॉम अ प्रोफेशन, कुछ समय के बाद उसमें काफी वॉइड आ जाती है, एंड कुछ समय के बाद अचानक से उसमें बहुत डिमांड क्रिएट हो जाता है. एक समय था इंजीनियर्स की काफी डिमांड थी. उस एरा के हम लोग हैं. सभी इंजीनियर्स बना रहे हैं, माँ बाप, बेटा बीटेक इंजीनियर. हम लोगों ने बीटेक इंजीनियर कर लिया बिना सोचे. उस मशीन में जा रहे थे, भी मशीन में चले गए, भेड़ बकरी की जैसा इंजीनियरिंग कर लिया. नौकरी मिल गई, उसमें मिल रहा था. अचानक से एक आईटी बूम 2012 में एक डिप आई. अगेन देयर वाज अ रिसेशन टाइम. अभी भी वैसा ही कुछ दिख रहा है. मैं बता दूं आपको, 2012 जैसा ही कुछ माहौल दिख रहा था कुछ साल पहले. आई मीन 2024 वाज दैट वे. 25 is slightly improving that wise, I would say. 24 was that ways in terms of काफी decline दिख रहा था अचानक से, and 25 is somehow improving, but again shares are share market is dooming. Of course, when the business goes down, you will also see that effect in terms of job as well, right? अब क्वेश्चन है, हमने स्किल सेट्स देखा, जॉब देखा, अब हम कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशंस भी देख लेते हैं. अब मुद्दे पे थोड़ा आते हैं और थोड़ा सीरियस हो जाते हैं. राइट? आपने स्किल सेट्स के बारे में देखा, आपने जॉब्स के बारे में देखा, आपने एआई के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिया. राइट? नाउ द पॉइंट इज, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट और एनी कॉर्पोरेट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू
in terms of freshers, right? पहला पॉइंट कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के जब आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मेंटोस कौन सी बत्ती जलाता है? कौन सी? आई मीन व्हाट इज योर माइंड सेइंग व्हेन यू सी दिस वर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स? वो क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? बोलिए मैम। नहीं, वो तो डेफिनेशन आप बता रहे ठीक है, दैट इज योर थॉट प्रोसेस ऑफ व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश, कन्वे समवन, हिंदी, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज आता है। व्हाट इज द सेकेंड थिंग विच कम्स टू योर माइंड? किसने बोला? वेरी नाइस। कॉन्फिडेंस, राइट? व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ कम्युनिकेशन? जेस्चर, ओके, क्लैरिटी, और convey the message in terms of way, words, okay? What else comes to your mind when it comes to communication skills? Connection, eye to eye, okay? Attitude of eye to eye, I would say that ways, right? What is other thing comes to your mind? आप ये देखो कि एक कम्युनिकेशन के पीछे आप लोगों ने कितनी पॉइंट्स बता दी। क्या आप इतने पॉइंट्स को सोचते भी हो बोलने से पहले? आपने कम्युनिकेशन के साथ साथ कितनी पॉइंट्स को कॉम्प्लीमेंट कर दी। यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन एज अ लैंग्वेज, यू स्टार्टेड कम्युनिकेशन एज अ एटीट्यूड, यू स्टार्टेड कम्युनिकेशन एज अ कॉन्फिडेंस, यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन एज अ बॉडी लैंग्वेज, यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आई टू आई कॉन्टैक्ट, राइट? एटीट्यूड। एक वर्ड में आपने कितने सबसेट्स बना दिए। क्या आप इतना सोचते हो बोलने से पहले? आपको मालूम है, बात करते करते जब मैं ऊपर देखता हूं तो क्या सिग्नल जाता है दूसरे की ओर। आपने कभी ऊपर देख के डबल ब्लिंक किया है? आपने साइड देख कैसे किया है? आप बगल में देखते हो ऐसे करके तो कैसा एटीट्यूड दूसरे वाले को आपका नजर आता है? कभी इसके बारे में सोचा है? आप आंख देख के किसी को हंस देते हो तो कैसा नजर आता है और किसी को आंख में आंखें देख के ऐसे करके नजर से देखते रह जाते हो तो कैसा एटीट्यूड जाता है, राइट? वो वाला एटीट्यूड आपको मालूम है, वो मुझे मालूम है, राइट? बट पॉइंट इज हाउ डू वी बैलेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बारे में आपको काफी चीजें सीखनी पड़ेगी, राइट? यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द बॉडी लैंग्वेजेस एंड हाउ डज इट अपीयर व्हेन यू लाई टू समवन, राइट? अंडरस्टैंडिंग द आर्ट ऑफ लाइंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. What are the body signs when you lie, right? So I want you to go back home today and start browsing on YouTube about body languages and the right gestures used during interview. How should you sit down? How should you have your hands? What you should dress up? How much you should smile? क्योंकि अभी मैं अगर सिर्फ उसके बारे में बोलूं तो 2 घंटे की सेशन सिर्फ कम्युनिकेशन पे ही चलेगी. It is so important topic and that is why it is on the top. क्योंकि अगर वो आपने मुझे दे दिया 70% ऑफ मेरा काम हो गया, बाकी 30% तो मैं करवा ही लूंगा. बिलीव मी, ये आपका अगर परफेक्ट आ गया तो बाकी 30% तो आप 100% कर लेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई सी डिपार्टमेंट के आप हो, राइट? हमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो इंजीनियरिंग का है, बीकॉम का है, बीबीए का है, हम सबको सिखा देते हैं. और हर एक कॉर्पोरेट का ऐसा ही है. दे विल ट्रेन ईच वन ऑफ यू ऑन द स्किल सेट्स व्हाट दे वांट टू, बट दे कैन नॉट इमीडिएटली ट्रेन यू ऑन कम्युनिकेशन. उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा हिस्सा है. तो ये मत सोचना कि मैं इंग्लिश को साइड कर रहा हूं, बट सेल्स की जब बात आती है तो ऑफ कोर्स इट बिकम्स रीजनल प्रोस्पेक्ट. आपको अगर बिहार में कोई, सपोज डावर प्लेसेस यू इन बिहार, राइट, और आप वहां जाके बोलें यू नो we have the most sophisticated type of organic stuff launched. अबे चमनप्राश बेच रहा है, सीधा बोलना, right? Of course they will get annoyed, right? So you should know what to convey where, right? And with what attitude, right? Sometimes you know we get aggressive when we hear no. We tend to do that. कुछ हमें चाहिए और वो ना बोल दे, right? कोई हंस रहा है, वो सोच रहा है वो प्रपोजल की बात कर रहा हूं मैं. ऐसा नहीं है. I'm talking about in terms of business deals, right? So it is about when you talk of business deals and suddenly a client says no upfront without thinking कि इसके ऊपर क्या बात है, sugar coat नहीं किया, सीधा बोल दिया, you know, and the way
सपोज यू आर प्रेजेंटिंग समवन एंड यू आर सिटिंग एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज काफी फास्ट है, ऐसे देखो, राइट, ऐसे ऐसे देखो, see the way things are put. So you should know the proper speed of putting things, the way of portraying things. You should not look like abused from hands, right? It can easily be done, right? आप आंखों से भी कुछ दिखाते हो, when you widen your eyes, you are scolding someone, right? Same way your hand gestures also talks the same way. जैसे आपकी आंखें बात करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेजेस भी लोगों से उसी तरह से बात करती है, समझ रहे हो? So that is why I took some time to explain this first point, and other points would easily be coming onto it because other points are just 30% of it, right? Knowledge beyond textbook, ability to lead, positive approach, updated with the latest technology. Question is, sir, real time में ये सारी चीजें हम कहां से लाएंगे? ये सवाल आपके दिमाग में है या आपको क्लियर है ये कहां से आती है? नहीं है? ठीक है. How many of you are part of any club or society in KCC? KCC की कोई भी क्लब या सोसाइटी के हिस्से कितने लोग हो यहां पर? ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी क्लब हो, कल्चरल क्लब हो, डांस क्लब हो, कुछ भी, कोई भी छोटा सा छोटा क्लब, इको क्लब ही क्यों ना हो, राइट? See, what I see is 50% of you have raised your hands, and more than 50%, I would say, is not even a part of any club or society. बॉस, ये आधी से ज्यादा चीजें आपको एक क्लब और सोसाइटी के हिस्से बनने से आ सकती है. कैसे? मैं आपको आगे प्रूव करूंगा. क्लब और सोसाइटी का हिस्सा बनने से टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपको कॉन्फिडेंस आती है. You start working in a team, you form a team, you get confidence, you can come on the stage and talk because you are becoming a part of society which is backing you out there. You are working in a team before working in a corporate. इसलिए आज ही किसी ना किसी क्लब के कोऑर्डिनेटर भी बनो, बट बनो. It's very important to be a part of club before you step into a club of corporates, right? मैं आपको और डिटेल में इसको प्रूव करके दिखाऊंगा. How does this entire point is fused in just single point apart from familiar with the domain specific knowledge. Point number 7, that also you will get being a part of club. Suppose for example, चलो ये भी sort out करते हैं. You suppose, what is your name? Yes, Zoya is a part of placement cell. Pseudo, right? Example लेते हैं. Zoya is a part of placement cell. जोया का जिम्मेदारी है जो भी गेस्ट आएंगे उनको गेट से लेके इवेंट तक लाना, उन गेस्ट्स का आने से पहले उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे उनका प्रोफाइल लेना, उनसे कनेक्ट बनाना. सो जोया की जिम्मेदारी है क्योंकि जोया को वो इवेंट कराना है. जोया के टीम में 30 लोग हैं, प्लेसमेंट सेल में 30 लोग हैं जोया के अंदर, राइट? नाउ यू अंडरस्टैंड जोयास ऑरा. अब जोया का कम्युनिकेशन स्किल इसलिए इंप्रूव होता है क्योंकि जोया इज गोइंग टू टॉक विद 30 पीपल फर्स्ट, क्योंकि जोया क्लब की प्रेसिडेंट है. 30 लोगों से पहले जीतेगी जोया यहां पर क्योंकि उसको अपने आप को प्रूव करना है एज ए प्रेसिडेंट, राइट? उसमें और भी लोग होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट लेके कसोट के रह जाते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं जोया क्यों, मैं ही प्रेसिडेंट बनूंगा, राइट? हाउ डू आई ओवरटेक जोया, उसके दिमाग में चल रहा है, राइट? So he is also trying to improve and work on his skills. Then comes a point, knowledge beyond textbook. जैसे ही आप वो क्लब के हिस्से बनते हो, you start looking for, आपको एक टास्क दे दिया जाता है as a part of placement cell. हम एक गेस्ट लेक्चर करवाने वाले हैं आशीष सर की कल, वो TCS के हैं. जोया starts working. अगर वो कल के दिन उसको ये भी नहीं बताया गया कि कौन गेस्ट लेक्चर देने आएगा, तो जोया का काम वो भी होगा. जोया will start looking for her professional network, what he said. राइट? जोया विल स्टार्ट लुकिंग फॉर कौन आ सकता है हमारे कैंपस. अभी तो आपकी प्रोफेसर है जो आपको ये रेडीमेड काम करके दे दी मेरे लिए, लेकिन आप कोई भी टियर 1 इंस्टीट्यूट को टैप करके देख लो, मुझे कभी भी कहीं के प्रोफेसर्स ने नहीं बुलाया. कोई भी IIMs या IITs में आज तक मुझे एंड टू एंड सिर्फ एक स्टूडेंट ही मिला है. राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑन बोर्डिंग, टिकट शेयरिंग, फ्लाइट डिटेल्स, हॉस्टल डिटेल्स, स्टे डिटेल्स, इवेंट डिटेल्स, इवेंट के दौरान फोटो, पूरा इवेंट का ऑरा. उसके प्रोफेसर सिर्फ आए थे, हाथ में मोमेंटो पकड़ा के चले गए, लेकिन पूरे इवेंट की रीच आउट
द स्टूडेंट रीच आउट टू मी सेइंग दैट सर हम एक प्लेसमेंट क्लब के स्टूडेंट हैं, हम लोग एक इवेंट ऐसा कराने जा रहे हैं, आपको आना है, वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन अस। हम ऐसे ऐसे इवेंट कराने जा रहे हैं, ये इवेंट का स्ट्रक्चर होगा, यू हैव टू डिलीवर दिस। क्या ये सेम चीज केसीसी में नहीं हो सकता है? हो सकता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच कम्स अंडर दैट। क्योंकि आपको उनसे बात करने के लिए कुछ पॉइंट चाहिए होंगे, यू विल स्टार्ट एटलीस्ट लुकिंग फॉर दोस कीवर्ड्स, तभी आप उनसे सिंक में आ पाएंगे, करेक्ट? सो यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दोस पॉइंट्स। विलिंगनेस टू ट्रैवल, कल के दिन आपके ग्रुप में आप लोगों ने जो ग्रुप बनाई थी, जो सूडो सिचुएशंस में जोया इज द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, यू विल से दैट एसआरसीसी में एक इवेंट हो रही है, हमें वहां जाके रिप्रेजेंटेशन देनी है अपनी। तो जोया बोले कि दो जो हमारी टीम का है वो जाके वहां पर पेपर प्रेजेंट करने वाला है। विलिंगनेस टू ट्रैवल इज नॉट अबाउट ट्रैवलिंग अब्रॉड, इट इज ऑल्सो अबाउट ब्रेकिंग द मोनोटनी ऑफ स्टेइंग इन अ सिमिलर प्लेस। स्टेपिंग आउट ऑफ द कैंपस इज ऑल्सो विलिंगनेस टू ट्रैवल, राइट? कल के दिन आपको ऑफर कर देता है टीसीएस एंड दे से नो, यू सेड नहीं सर मेरा तो घर मुरादाबाद में है, मेरा घर तो गाजियाबाद में है, बट सर मुझे हैदराबाद में आप चाहिए तो आप हैदराबाद जाओ ना, राइट? सो where do you get those points? I'm just trying to say कि एक point by just being a part of a club or corporate or society in your campus, how can you incorporate all this point in you? Then comes, I'll skip point number 7 because point number 7 has more to do with specific to this domain, because Zoya has to manage multiple events. Now she looks for a techno manager knowledge because she's already a techie who understood the basic of what topic he is going to take up. As he is managing, she got that aura of manager as well. 30 लोग को मैनेज करना आसान नहीं है, हर एक लोग आपके साथ सिंक में नहीं होगा। टाइम कोऑर्डिनेशन, फॉलो अप, यू विल हैव मल्टीटास्किंग, यू विल बी वर्सेटाइल, यू विल बी एम्बिशियस एंड यू विल बिकम अ टीम प्लेयर। एक सिंपल पॉइंट और ये सारा चीज कवर। तो आज जाके वापस क्या करना है? You have a task, right? So you know what you have to do going back home after this event, right? So now you have to look for what are the best and the most active societies in your campus. If not of your interest, form one. मैं उस पर डिटेल में आऊंगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। Coming to this point of Cadbury 5 star, खाते हैं, right? सुनने में तो काफी कोजी लगता है, पर मैं आपको आसान भाषा में सच्ची समझाऊंगा। ईच पॉइंट वुड कैरी लॉट्स ऑफ वैल्यू फॉर यू फॉर योर रिज्यूमे, राइट? अभी इसको पढ़ लेते हैं, एक एक पॉइंट को मैं ब्रेक करके एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं आपको। सर्टिफिकेशंस ऑफ योर रेस्पेक्टिव डोमेन, कितना सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है सर? 3 सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है सर, 2 आपके कोर डोमेन का, तीसरा जेनरिक मैनेजमेंट का। नोटबुक निकाल लो, काम आने वाली है। फोटो खींच रहे हो तो अच्छी बात है, मेरी खींचना मत, कंटेंट ही खींचना, बट कन्फाइन इट टू योरसेल्फ, डू नॉट पोस्ट इट, इट इज फॉर योर पर्पस, राइट? ये आपके लिए है, आप अपने लिए इस्तेमाल करो, राइट? ऑलरेडी कंपटीशन आपके बगल में बैठा है और मत बढ़ाओ, राइट? सो इंटर्नशिप एंड इंडस्ट्रियल विजिट, पॉइंट इज दोनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा, राइट? दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रोजेक्ट्स, मैं आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा है। कौन सी प्रोजेक्ट है फिर सर? उस पर आता हूं मैं। प्रोफेशनल मेंबरशिप्स, अवार्ड अचीवमेंट्स, एक एक करके ये 5 पॉइंट्स देखते हैं, राइट? फर्स्ट वन, सर्टिफिकेशन। बीबीए वाले हो, थोड़ा फोकस आपका आएगा। आई विल गेट इनटू डिटेल्स ऑफ बीबीए, ऑल्दो बीकॉम कैन आल्सो होस्ट any of this certification as per the trend in the market. I'll get you into domain specific of what is in demand with each department centric. क्योंकि मैंने BBA जेनरिक नहीं लिया, उसको बाइफरकेट करके 6 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, राइट? Now you are open to choose which one you want to go for because you have to add 3 certifications, right? 3 certification में 2 of your core competency and 1 general management, right? Marketing and supply chain देख लिया। I'll move on. Finance and human resource. BCom आपका भी इंटरेस्ट आने वाला है because I'll get to core of BCom related one. Now I am coming to the BBA part. I'll come to the BCom part in some time. Right? BBA वाले आगे बैठे हैं ना, आप लोगों को आगे आना चाहिए ना?
right? Let's move on. Business analytics, some of your interest starts coming here in detail. So the BCom can also look for business analytics and consulting part, because in any of the career streams you would choose for, you can also transition to business analytics and business consulting part. So have I covered all of BBA's super domain? BCom के पास चले? BCom आपको मैंने जेनरिक करके कर दिया, हालांकि फ्रॉम द BBA एज वेल यू कुड हैव पुट यूज द लास्ट 2 slides of consulting and business analytics for your purpose. You can also add on the 3rd certification from digital marketing, BCom guys, right? So do not confine yourself to classrooms. You have to explore beyond classrooms. Our question is certifications देख लिया, then comes a part from where, right? Each logo what you see here have the entry level certifications what you have seen in the past 4 or 5 slides. जो भी आपने पिछले 5 और 6 स्लाइड्स में देखा, उसकी फाउंडेशनल सर्टिफिकेट्स इनमें से कई सारे वेबसाइट्स में उपलब्ध है. यू विल हैव मल्टीपल इंटरफेसेस. फॉर एग्जाम्पल डिजिटल आज वापस जाना एंड ओपन अप फ्यूचर लर्न एंड ट्राई लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन बाय एक्सेंचर. कितना अच्छा लगेगा, फ्री में एक्सेंचर सर्टिफिकेट दे रही है डिजिटल मार्केटिंग की. अच्छा लगेगा. करना तो आपको है, मैंने आपको जरिया दिया है. आपको 3 घंटे मात्र लगेंगे उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए, शॉर्ट सर्टिफिकेशन डिजिटल मार्केटिंग. लेकिन करना तो आपको है, राइट? सो यू आर द वन हु आर गोइंग टू डू इट, राइट? सो आई एम ओनली द मीडिएटर ऑफ लेटिंग यू नो व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड फ्रॉम वेयर यू कैन गेट इट. तो आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस चाहिए, अगले 5-10 दिन में एक सर्टिफिकेशन अपने कोई भी डोमेन का सभी करेंगे. प्रॉमिस है? बीकॉम सच में? बीकॉम की एस्पिरेशन ही नहीं आ रही उधर से. बीकॉम परफेक्ट, ठीक है. Once you do those certification, what you have to do is take the certificate out. क्योंकि आप जब सर्टिफिकेशन करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट? उसमें लाइसेंस नंबर सब चीज होगा, राइट? प्लीज टैग एंड थैंक योर प्रोफेसर who has got you this opportunity. That will be a real way of thanking your placement cell and professor for this opportunity. ताली बजा के नहीं, राइट? एक आसान तरीका और बताता हूं. आशीष कुमार TCS गूगल करना, पहला लिंक में मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल आपको मिल जाएगा. गो टू द सर्टिफिकेशन सेक्शन, वहां पर मैंने 20-21 सर्टिफिकेशन कर रखा है, वो सारे फ्री हैं. आशीष कुमार TCS गूगल करना, पहला लिंक जो आपको मिलेगा गूगल में वो मेरा प्रोफाइल होगा. उसके लिंक्डइन सेक्शन के नीचे जाना, उसमें 21 सर्टिफिकेशन है जो मैनेजमेंट एंड BBA एंड BCom रिलेटेड हैं, और उसके नीचे सारे सर्टिफिकेशंस के लिंक दिए हुए हैं. आप वो 20 भी कर सकते हो, आसान है. जब मैं कर सकता हूं while working and I feel it is needed, I think you should definitely do it and it has worked out. आपको याद है स्टार्टिंग स्लाइड में मैंने 6 कंपनी की लोगोस दिखाई थी, वो एक दिन में नहीं आई. आप समझ रहे हैं ना मैं कहां आपकी बातें ले जा रहा हूं, राइट? यू रिमेंबर द फर्स्ट स्लाइड, लोगोस काफी खूबसूरत दिख रही थी ना आपको, राइट? वो ऐसे नहीं आती है. थ्रू आउट द ईयर while being job also we study, it is relevant to study, that is when you will stay relevant. ठीक है? Certification was point 1, first point in the 5 star. आगे बढ़े. Internship, industrial visit. Internship तो I am sure you know what is the importance, right? सबको मालूम है? ठीक है, कौन बताएगा? Internship क्या इंपॉर्टेंस है? जोया बताएगी, जोया प्रेसिडेंट है. What do you think internship is all about? नहीं, वो तैयार नहीं है तुमको प्रेसिडेंट बनने देने के लिए. नहीं, what is the expectation of any company who is coming for internship at this point of time? वो आपसे क्या चाहती है, आप उनसे क्या चाहते हो? जो मैं चाहता हूँ, I want to gain experience, I want to get industrial exposure. वो चाहते हैं
वो आपके स्किल्स उनको चाहिए, ओके? कुछ और मन में आ रहा है? वॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इंटर्नशिप? इंटर्नशिप से आप क्या आपकी उम्मीदें क्या है इंटर्नशिप से? जी, यस यस, वो हाथ उठा के पीछे वो क्या कर रहे थे आप? खुद को शाबाशी दे रहे हो? ठीक है। लर्निंग न्यू थिंग्स, क्या व्हाट इज एल्स, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ इंटर्नशिप? क्या मिल रहा है इंटर्नशिप से? सच में जॉब एक्सपीरियंस, सच में? ओके, कंपनीज को यंग माइंडसेट चाहिए तो कॉलेज स्कूल से उठा लेगा ना, आपसे भी यंग मिल जाएंगे वहां पे। What do you think is the expectation of corporate from interns? या फिर आपका उनसे क्या उम्मीद है, क्या मन में है ऐसा? और next question to this, adding to this question is, how do you write that internship in your resume? आप अपने resume में उस internship को कैसे लिखेंगे, मुझे वो बताइए। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आपने इंटर्नशिप जुबिलिएंट फूड्स यहाँ दिख रहा है सामने, आपने जुबिलिएंट फूड्स में 2 महीने की इंटर्नशिप की। कोई भी बता दो क्या लिखना चाहते हो, कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे 2 महीने की इंटर्नशिप जुबिलिएंट फूड्स में किया है, बताओ कैसे लिखोगे? What comes to your mind? How you would denote that in your resume में कैसे रियल टाइम लिखेगा? कैसे? बोलो बोलो बोलो। How would you write that in your resume? वो 2 महीने की एक्सपीरियंस को कैसे रिज्यूमे में हम लिखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। Okay, fair enough. So she is knowing the word of quantifying what she has impacted, right? It is very important to quantify the impact you have created in the 2 months duration, and that is the right way of writing in your profile, right? Just don't simply write internship 2 months Jubilant Foods Greater Noida. No, I have seen those resume, 2 months internship Jubilant Food Greater Noida, उसके बाद कुछ नहीं। You write what you have done, what you have contributed. That is very important. Then comes a point of industrial visit. ये कितना important है? Industrial visit कितना important है? सर इंडस्ट्रियल विजिट तो हम फोटो खिंचाने जाते हैं, सच है ना? तो how important is industrial visit? अगले बार एक कोशिश करना, whenever you have industrial visit in future, what you do is, आप अपने ग्रुप में पहले 5 लोगों का एक ग्रुप बनाना, ठीक है? 5 लोगों का ग्रुप बना लिया, एंड यू डिसाइड विद इन योर सेल्फ कि ये 5 मेरे ग्रुप मेंबर बनेंगे, एंड व्हाट विल योर रोल इज, एक बंदा मार्केटिंग पूछेगा, दूसरा प्रोडक्शन पूछेगा, तीसरा ह्यूमन रिसोर्स पूछेगा, चौथा सप्लाई चेन पूछेगा, नेक्स्ट वुड आस्क फॉर हाउ डज द इंफ्रा एंड अदर थिंग्स वर्क। व्हेन यू मेक अ ग्रुप ऑफ 5 टीम मेंबर्स एंड देन गो टू द इंडस्ट्रियल विजिट, आस्क योर रेस्पेक्टिव डोमेन क्वेश्चंस ओनली। आप अपने डोमेन के ही क्वेश्चन सिर्फ उनसे पूछना, ओके? एंड देन यू कम बैक होम, यू कोलेट ईच इनपुट फ्रॉम ऑल ऑफ देम एंड कन्वर्ट दिस 5 इनपुट्स इनटू अ प्रोजेक्ट। इंडस्ट्रियल विजिट को फोटो और इंस्टा के लिए मत रखो, इंडस्ट्रियल विजिट को केस स्टडी और प्रोजेक्ट्स और व्हाइट पेपर के लिए रखो। ये जो सर्टिफिकेशन आपने किया था उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल विजिट में कहीं ना कहीं फ्यूज करो। And when you present this during the interview, you said, I got an opportunity to visit Coca-Cola where I utilized my learning skills of supply chain certification and found out how do they use this or that pyramid in doing this ABC analysis of their entire inventory. When you talk like this in front of the interviewer, उनको लगेगा एक तो बंदा सर्टिफाइड है और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना जानता है। एंड व्हेन यू कम आउट विद अ प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट क्या पता आपको वहीं पे एक पीपीओ ऑफर दिला दे, क्या पता आपके आने वाले बैचेस को फिर से एक इंडस्ट्रियल विजिट दिला दे। अभी हम सिर्फ क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट को हम जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, इंस्टा में डालते हैं, खत्म हो गया।
राइट? जिस दिन आपने उसको प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया, कैसा प्रोजेक्ट? फॉर एग्जाम्पल्स, अभी आप कोका कोला, एक क्लासिक एग्जाम्पल लेता हूं, आप कोका कोला गए, आप उनसे पूछिए व्हाट इज योर प्रॉब्लम, या फिर वरुण बेवरेज गए, आप उनसे पूछिए सर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कैंपा कोला मार्केट में आ गया, वही चीज वो जो 20 रुपए में बेचते थे वो 10 रुपए में बेचने लगा, वो पूरा मार्केट को डिस्टर्ब कर देगा। अब जो 20 रुपए में बिक रहा था स्प्राइट का एक छोटा सा बॉटल, अब वो 10 रुपए पे आ गया। अब बताओ, व्हाट विल दिस 20 रुपीज बॉटल बी सोल्ड, या फिर वो खत्म हो जाएगा? ये सेम वही हो रहा है। जब जियो आया था तो बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे थे? नाउ द स्ट्रैटेजी इज यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एंड पुट पॉइंट्स इन थिंकिंग, हाउ डू वी इंप्रूव दिस, व्हाट स्ट्रैटेजीज डू दे इंप्लीमेंट इन गेटिंग बैक टू बिजनेस। इसकी केस स्टडी बनाओ। ये प्रोजेक्ट की बात कर रहा था मैं, जब प्रोजेक्ट की बात कर रहा था इन पॉइंट नंबर 3 ऑफ योर रिज्यूमे। आपकी जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो तो होना ही होना है, उसके बिना आप पास नहीं कर पाओगे, राइट? द प्रोजेक्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर सर्टिफिकेशन, योर इंडस्ट्रियल विजिट, एंड दैट वुड बिकम ए केस स्टडी थिंग। ऐसे करके प्रोस्पेक्ट्स बनाओ। मुझे मालूम है यहां अभी 300 लोग हैं, इसमें से 30 लोग ही ऐसे होंगे जो मेरे पूरे बताए गए पॉइंट्स को समझ भी पा रहे होंगे, और उसमें से मात्र 15 लोग ही ऐसे होंगे जो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे उतना ही चाहिए, उतने ही चाहिए, हमें उतना ही चाहिए। कॉर्पोरेट को इतना ही उम्मीद है बस। हम 1% के हिसाब से चलते हैं बॉस, अब तो फिर भी बहुत ज्यादा दे दिए। 1% सिलेक्शन के हिसाब से चलते हैं, 10% तो बहुत हो गया। 3% रेशियो चलती है स्टैंडर्ड ओपन मार्केट। पूल मार्केट जब होती है, पूल कैंपस जब होती है, तो अगर वहां पर 100 लोग आए, 3% सिलेक्शन ये चलता है, 3% सिलेक्शन होगा बहुत, 7% 8% तो फैंटास्टिक हो गया, और 10% क्रॉस कर गया, इसका मतलब तो मार्वलस। इतना ही चाहिए, यू नो। माई अर्ज इज आप उस 5% और 10% वाले हिस्सा बनिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। इंस्टीट्यूशन आपको एक जरिया देगी, एक रास्ता देगी, करना आप ही को है, राइट? तो पॉइंट ये है, मैं बता के चला जाऊंगा, मेरी नौकरी मस्त चल रही है, मस्त सैलरी टाइम पे आती है, सुबह सुबह उठता हूं 30 तारीख को तो खुशी आ जाती है, क्योंकि उससे पहले सैलरी आ जाती है, राइट? तो वो पॉइंट है। मस्ट ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिला, 1 साल स्वीडन में बैठा था, अभी भी उराग्वे जाने के लिए पूछ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ अभी फैमिली छोड़ के जाऊँ या नहीं। विलिंगनेस टू ट्रैवल के बारे में बात तो करता हूँ, लेकिन रियलिटी हो नहीं पाती है जब फैमिली बन जाती है। लेकिन फ्रेशर्स होते हुए आपके पास वो स्पार्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने ऑन साइट किया नहीं, बहुत किया, यूके रहा, चाइना रहा, स्वीडन रहा, बट सिचुएशनल। मैं बिहार से हूँ, 98 में मैंने बिहार छोड़ा। 98 में 8 साल 9 साल की उम्र में मैंने बिहार छोड़ा। आई वेंट टू केरला फॉर स्टडीज। इससे बड़ी विलिंगनेस टू ट्रैवल की एग्जाम्पल क्या दिखाऊं मैं आपको? एक अच्छा खासा रोटी खाने वाला बंदा इडली खाना स्टार्ट कर दिया, राइट? इससे ज्यादा क्लासिक एग्जाम्पल क्या दिखा सकता हूं मैं आपको? एक दिन की मेहनत नहीं है। 6 लोगों देख के आप लोगों ने काफी स्माइल दी मुझे। वो 6 लोगों पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, बचपन से ही माँ बाप से दूर रहना पड़ा, इसके बारे में कोई नहीं बताएगा आपको। काफी कोजी जीतता है, राइट? ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला, इस अवार्ड के लिए कितनी त्याग करनी पड़ी वो नहीं बताएगा कोई आपको, राइट? सो इट इज अबाउट, सी पॉइंट इज सिंपल। 300 लोग हो यहाँ पर, 10% काफी है, उतने को ही मैं डिलीवर करने आया हूं। मुझे चाहिए 10% कन्वर्ट हो जाए, 10% सर्टिफिकेशन कर ले, काफी है मेरे लिए, मस्त, राइट? प्रोजेक्ट्स भी 10% से ही चाहिए, बाकी लोग मस्त। क्लास के बाद लंच का टाइम आ ही जाएगा, राइट? 3 पॉइंट हो चुके हैं अभी तक। पहला पॉइंट क्या था, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल सोसाइटीज। याद है जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो मैंने बोला था वापस जाना और सबसे पहले ढूंढना कौन कौन सा क्लब है मेरे कैंपस में। आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते तो मैं बोलता यू कैन बी अ पार्ट ऑफ IEEE और IET और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट
at this point, as you're a student of BBA, BCom, I want you to be a part of societies inside your campus. If it is not there, form one. आपके यहाँ एंटरप्रेन्योरियल क्लब या HR क्लब प्लेसमेंट सेल होनी ही होनी चाहिए. डोंट डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूशनल्स प्लेसमेंट सेल. आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप उसको कैसे एम्पावर कर सकते हैं? कैंपस के अंदर इंटर्नशिप करो. सबसे आसान और सबसे बेहतरीन जरिया है. बाहर जाओगे कितना कमा लोगे? 5,000, 6,000, 10,000, 12,000. इंटर्नशिप में इससे ज्यादा क्या देगा आपको? 15,000, चलो 20,000. राइट? कैंपस के अंदर करो. बट यू नो देयर इज अ VC वाइस चांसलर इंटर्नशिप इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. आपको इसके बारे में पता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक VC इंटर्नशिप करके होता है. कुछ ही कैंपस, मतलब अक्रॉस दिल्ली यूनिवर्सिटी वो सर्कुलेट होता है, और हर एक कैंपस से कुछ ही लोग, यू नो, 1 or 2 फ्रॉम ईच कैंपस गेट्स थ्रू. यू नो, वो एक तरह का, यू नो, इट इज लाइक गेटिंग अ अवार्ड, मेकिंग इट थ्रू. सेम वे मैं चाहूंगा कि आपके इंस्टीट्यूशन में भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव रन हो, जो यू नो प्लेसमेंट सेल इंटर्नशिप, और उसके अंदर आपको 10,000 या 12,000 दिए भी जाएं. बट योर रोल इज नॉट टू कम एंड शो फेस एंड गो बैक होम. योर रोल इज टू एड वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग प्लेसमेंट इन योर कैंपस. हो सकता है आप वो चेंज फिगर बन जाए जो प्लेसमेंट की सूरत ही बदल दे. यहाँ पे अगर आप अपने आप को इतना अंडरस्टिमेट करके पहले से ही बैठे हो, तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता. AI को भूल जाओ. राइट? द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कम आउट ऑफ योर शेल. मुझे मालूम है AC में काफी अच्छी नींद आती है, मैंने भी कभी लिया था. लेकिन जब नींद टूटी तो पता चला कुछ लोग आगे बैठे थे, उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया और हम छूट गए. क्यों? हम सो गए थे. तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको वो अफसोस हो. मैं आज वो अफसोस जाहिर कर रहा हूं आपके सामने. राइट? अब ये ना बोला सर आप तो कर ही लिए, फिर हम भी बना लेंगे. राइट? यू नो, realizing your mistake is the best thing, you know. So come out of, learn from others' mistake, do not repeat those same thing. Right? So now you're clear of what, because I detailed you this part, you know, in the corporate expectation part. Right? Now I'll come to the 5th part, which is award and achievement. क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से कोई भी एक चीज आपके प्रोफाइल में होना चाहिए. अवार्ड, अचीवमेंट, CSR सर्टिफिकेशंस या फिर NGO इन्वॉल्वमेंट. I'll tell you what does this impact when someone sees your profile. कोई भी आपके रिज्यूमे को देखता है, यू नो, सब कुछ देख लिया, अचानक से नीचे आया, अरे बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट, कुछ तो अलग है इसमें. यू नो, सपोज अचानक से एक अवार्ड आता है नीचे में, बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट, बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड, तो हमारा एक्साइटमेंट जग जाता है. वी आस्क what did you do that you got this best student award or best outgoing student award, right? Where did it come from? And then the entire shift moves towards that question, right? Or if you do not get into those, you can be a part of CSR. Oh, which NGO did you serve? Which CSR activities were you involved in? Oh, you were the one who planted the entire tree around this ground, you know. So that can be a game changer during your interview. So having those points would help you out. Now I'll summarize this 5 points again, how you should put this in your resume और कितना कितना रहना चाहिए. First point is you write your name. resume का सबसे ऊपर आपका नाम रहता है, correct? Then comes your phone number, your email ID, your LinkedIn link, then a line, imaginary draw कर रहा हूँ. Then you write your profile summary, right? You're writing your profile summary. I think the best way of writing your profile summary is to ask AI. You know how to ask AI. And the only thing which I want you to understand is tailor your resume as per the JD. एक जेनरिक resume मत बनाओ और हर चीज में मत भेजो. कभी भी हर एक जॉब रोल का अलग अलग JD होता है, हर एक जॉब रोल का अलग अलग keywords होता है. So you should understand the keywords, the JD, the scope of each role, and utilize the right keywords in your profile, right? Then comes the point of, आपने वो summary लिख दिया आपने, then comes the academic records, आप अपना academic लिखोगे. Then comes the point of internship, आपने internship लिखा, उसमें आपने क्या क्या contribute किया वो लिखा. And then would come your point of industrial visit and projects, right? Industrial visit projects आया,
उसके बाद आपका पॉइंट आता है सर्टिफिकेशन का। आप सर्टिफिकेशन को इंडस्ट्रियल विजिट और प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी लिख सकते हैं, उसके नीचे भी लिख सकते हैं, बट यू कैन राइट बिलो दैट इज अ स्टैंडर्ड, लुक्स स्टैंडर्ड, राइट। सर्टिफिकेशन में 3 लिखना, 2 डोमेन सेंट्रिक, 1 जेनरिक मैनेजमेंट वाला, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज योर प्रोफेशनल एफिलिएशन। आप किस क्लब के मेंबर हो, व्हाट इज योर पोस्ट, व्हाट आर योर रोल्स देयर, मेंशन दैट। देन कम टू द 5th पॉइंट, 5 स्टार का 5वां पॉइंट, कोई अवार्ड अचीवमेंट हो या फिर CSR NGO का सर्टिफिकेशन या इन्वॉल्वमेंट हो, मेंशन दैट देयर, राइट। नाउ उस जो रिज्यूमे हमने अभी बनाया है उसको इमेजिन करते हैं, राइट। एंड नाउ इमेजिन दोस 5 पॉइंट एंड स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। Think of yourself imaginary and think of that points, and then you answer the point, tell me about yourself in the order how it was. Avoid using I am from this, my father is this, we stay here, we stay there. If you are very much centric to the point, if you want to make it short, use the first 3 points of 5 star. क्या था पहला पॉइंट, क्या था सर्टिफिकेशन, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, इस 3 के बारे में ही बोलो अगर और शॉर्ट करना है तो, बिकॉज ड्यूरिंग द इंटरव्यू 4था 5वां आपका कवर हो ही जाएगा। थ्रू आउट द इंटरव्यू जर्नी दे विल आस्क, बट इफ यू आर वेरी स्मार्ट यू कैन पोक पॉइंट नंबर 4 and 5 टू डाइवर्ट द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम योर सर्टिफिकेशन पार्ट एंड योर इंटर्नशिप पार्ट। लेकिन उसके लिए आपके पॉइंट में 4 और 5 स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देके दिखाऊं, किसका नाम से एग्जाम्पल दूं, क्या नाम है आपका? विद्यांश। विद्यांश, व्हाट इज योर डोमेन? आई मीन what major you want to opt when you move ahead? विद्यांश सोच रहा है अभी जब मैं बोल रहा हूं तो। What is the domain choice of your job? Very nice. दिव्यांग का एंगल ही अलग है। ये स्मार्ट है, but you don't want to opt for job. So make sure that those who have a choice like this, जिनके भी ये choice हैं that you want to go for higher studies, you want to opt for entrepreneurship, you want to go for business at your home, or you want to look for a different tangent into acting as a career, or you want to freelance, do not spoil the opportunity in your campus. किसी की सीट मत खाना प्लीज। इससे क्या होता है, आप क्लियर कर लेते हैं बट किसी और को जो मौका मिलना था वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप स्मार्ट थे, आपने क्लियर कर लिया। अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में ऐसा ना हो किसी और की एक सीट को आप गड़बड़ कर दो। So those who are really serious into getting there, those guys can only opt, right? ये आपके लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। Do not spoil other seat, क्योंकि क्या पता आप तो क्लियर कर लोगे लेकिन आपको तो करना ही नहीं था। आप अपने आप को प्रूफ दिखाने जा रहे हैं, पापा को दिखाना था मुझे कि मेरे को जॉब मिल सकता है। Don't do that. You are spoiling someone's opportunity, right? That's very difficult to get. ठीक है सर, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आप, दिव्यांश, क्योंकि दिव्यांश को मॉडलिंग में जाना है। किसका नाम लेते हैं? एक दूसरे को देख रहे हो, तुम अपना नाम ही बता दो। टेल मी योर नेम। शिवांश, क्या चाहते हो? व्हाट डोमेन यू वांट टू एंटर इनटू? क्या फाइनेंस में जाना है आपको? तो फाइनेंस में 2-3 सर्टिफिकेशन का नाम क्या आ रहा है? वो बोल रहा है बेकार हाथ उठा दिया सर, मैंने ध्यान से भी नहीं दिया। चलो एग्जाम्पल से ही बात करते हैं, ठीक है। दिव्यांश, राइट? शिवांश how would Shivansh introduce himself? The most common question, walk me through your profile or tell me about yourself, define you, who you. These are the first typical questions generally, right है sir? Right? शिवांश आया यहाँ पर नर्वस बैठा हुआ, लेकिन शिवांश को अचानक 5 स्टार पॉइंट्स याद आ गए। शिवांश ने क्या किया? Hi, my name is Shivansh. Thank you for this opportunity. I am Shivansh, 3rd year BBA student from KCC. I am a certified XYZ from this agency in finance.
So because he did not give me an example of his finance certification, had he given me, because मैं finance से नहीं हूँ, so I don't want to opt anything of XYZ. So I'm a certified financial analyst. Example दे रहा हूँ. I'm a certified financial analyst, and I've also done financial certifications from NSE, National Stock Exchange. I've also done digital marketing certification from Google. I've done my internship under Big Bull for 2 months, or Sher Khan for 2 months, where my role was to look into various portfolios of the HNIs, high income group, right? And ensure that their investments are aligned with their thought process, their sort of interest areas. I was able to enhance their saving in the last 2 months from X number to Y number by investing in the high value generating stocks. That was his part. I also got an opportunity to visit National Stock Exchange in, say it is there in Delhi, and I've seen through how it really works out there. I'm also a part of finance club of my campus, where we organize various financial lectures and guest lectures under the banner of financial club. We have various resources coming from this domain talking about what is trending in the industry, and that is how we have learned things out. I'm also the best outgoing student of my campus, or I've got opportunity to serve at XYZ NGO near Greater Noida, where I have gone there and given 2 days understanding to the underprivileged children about how is finance ticking out and how is the fintech taking the world at storm. How is India leading the world of fintech and how we are enhancing that out. That was me, ma'am. You have any further questions? That was your introduction part. 1 minute, 2 minutes, tell me about yourself. You should talk essence, you should talk confined to you, confined to what makes you unique. Not my father works in, I belong to, you're getting my point. No relevance of putting those points. Talk bang on, 5-star याद रखना, order याद रखना, clear हो जाएगा. नहीं समझ में आता है रट लो. मैं आपको सब कुछ सिखा सकता हूं, 2 महीने यार 2 साल के अंदर कम्युनिकेशन नहीं सिखा सकता. सॉरी, कितना भी प्रैक्टिस करवा लूं थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो. That is a practice which comes throughout the year. The fluency is not carried in 2 months or 2 years. It is a journey. The only thing I can give you is by heart it, because the confined time of interview would be this time to this time. The best way is how much you want to deliver by heart those parts. At least you should be aware of who are you, because no one knows better than you. आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है. अगर आपने उसी को अच्छी तरह से, मैं रटना बोलना चाहता हूं, अगर आपने रट लिया, and you are able to deliver those part, you will ace it, right? बाद में तो adjust कर ही लेंगे. I'm sure when you are putting your head somewhere, you will definitely excel that, So understand the trick, understand the vibes, talk sense, and coming to the most important point of, not just your work, your network. Your network, kitni mehnat, and your network, the people you are rightly connected with. You should always look for a mentor who can help you out, who has seen the world. There should be a mentor who can be your institutional teachers, who can be industrial partner, who can be mapped with any of your NGO leaders, or who can be anyone, right? जो आपको थोड़ा टाइम दे, कभी कभी गाइडेंस दे दे, सर ये सही कर रहा हूँ क्या, ये सही कर रहे हैं क्या, राइट? सो दीज थिंग्स यू शुड लुक फॉर, और लाइटली मत लो यार. कोई आपके करियर के पीछे पैसे लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, उनके भी एस्पिरेशंस हैं. आई एम श्योर यू आर सिटिंग आउट हियर बिकॉज योर पेरेंट्स वुड हैव इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, राइट? उनकी जो कैपेसिटी, उनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी थी, उसके हिसाब से आपको उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में भेजा, राइट? उनके पास अरबों खरबों होते तो आप इंटरनेशनली पढ़ते रहते, राइट? कोई डाउट है इस पे? नहीं है ना? सो दैट इज व्हेन, सो योर एस्पिरेशंस आर नॉट जस्ट योर्स, इट इज ऑल्सो योर फैमिली एस्पिरेशंस, राइट? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके भी एक्सपेक्टेशंस पे हम खड़े उतरे. विद दिस आई थिंक आई एम डन विथ माई डिलीवरीज.